नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। बागमारा में स्क्रैप कटिंग और मजदूरों पर बमबारी मामले में डीएसपी निशा मुर्मू के नेतृत्व में छापेमारी कर एक नामजद अभियुक्त किरण महतो, जो कांग्रेस नेता बताए जाते हैं, उसके घर चटाई से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां एक अभियुक्त शेख जहांगीर को खरखरी से गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद बाघमारा थाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमघट लगा रहा। कांग्रेस नेत्री कमला कुमारी भी इस बीच सक्रिय दिखी गई। फिलहाल गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहाँ पे राजेंद्र स्टील के जो कर्मी हैं वो स्क्रैप कटिंग करवा रहे थे और उसी समय 3:30 बजे के आसपास गोलीबारी की गई थी और इन्हें थ्रेट दिया गया था कि ये रंगदारी की भी मांग की गई थी कि हमें इसके बदले में कुछ पैसे दिए जाए, और फिर वो लोग वहाँ से भाग गए थे। फिर उसी के आगे हम जब एफआईआर दर्ज होने के बाद हम लोगों के द्वारा सघन छापामारी की गई, जिसमें हम लोगों ने एक नेम्ड एक्यूज जिसका नाम है किरण महतो, जो कि चिटाही का रहने वाला है, और एक अप्राथमिक बागमारा में स्क्रैप कटिंग मजदूरों पर बमबारी मामले में युवा जेएमएम बागमारा कमेटी ने एक पीसी कर शिकायतकर्ता पर साजिश के तहत निर्दोष लोगों को फंसाने का आरोप लगाया है। इस दौरान ये कहा गया है कि युवा जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष कारू यादव का भी नाम इस कांड में दिया गया है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा है कि बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के इशारे पर किया गया है। प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच कर मामले का पटाक्षेप करने का आग्रह किया गया है। पीसी का मुख्य उद्देश्य यह है कि आज जिस तरह का बागमारा का माहौल चल रहा है, झूठा केस मुकदमा में किसी को फंसाना, किसी का शोषण करना, उसके उद्देश्य से आज पीसी रखा गया है। इसमें हमारे नेता जो जेएमएम के युवा प्रखंड अध्यक्ष है कारू यादव जी को झूठा केस मुकदमा में फंसाया जा रहा है। कल की जो घटना है, 16 तारीख की घटना, जो ब्लॉक 2 धनबाद के बागमारा ब्लॉक 2 में स्क्रैप कटिंग मजदूरों पर बमबारी और फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे अपराधी बेखौफ होकर फिल्मी अंदाज में गोली चला रहे हैं। इन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। इस घटना के बाद देर रात धनबाद सिटी एसपी आर राम कुमार बरोरा थाना पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इस मामले में बरोरा और बागमारा पुलिस ने किरण महतो को गिरफ्तार किया है। किरण महतो कभी ढुल्लू महतो के करीबी भी बताए जा रहे हैं। इधर इस मामले में बागमारा थानेदार संतोष कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। इसकी पुष्टि एसएसपी ने की है। 3:30 बजे का घटना है। ठीक है, मतलब इधर का स्क्रैप लोडिंग पॉइंट पर बम और गोली मारने का घटना सामने आए हैं। इस पर हम लोग मतलब समीक्षा किया है और उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया है। हाँ, वो उसको मतलब दोनों केसेस का ही समीक्षा हुई है। ठीक है, और उस पर वही कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया है। आज उसको कार्रवाई होगी। बागमारा थाना के ब्लॉक 2 के 14 नंबर हाजिरी घर के समीप स्क्रैप कटिंग मजदूरों पर दिनों में दो बार बमबारी और गोलीबारी की घटना को बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने आज एक पीसी कर कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बागमारा में इन दिनों बमबारी और गोलीबारी की कई घटनाओं के लिए महतो और उनके समर्थकों की संलिप्तता है। उन्होंने कहा है कि हमले को अंजाम देने के लिए जलेश्वर महतो अपने कार्यकर्ताओं को हथियार भी उपलब्ध कराते हैं। ढुल्लू महतो ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि बागमारा में आतंक राज का पर्याय बने जलेश्वर महतो और उनके समर्थकों को 7 दिनों में गिरफ्तारी नहीं की गई तो 24 दिसंबर को रणधीर वर्मा चौक पर भाजपा जिला कमेटी के नेतृत्व में महाधरना दिया जाएगा। जलेश्वर महतो जी उपलब्ध करा रहा हथियार,
जलेसर महतो जी हथियार उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड, उसका इतिहास ही वही है। क्राइम करना, डकैती करना, बस लूटकांड करना, बैंक डकैती करना, रोड छिनते करना, ये तो उसका इतिहास है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि वैसे जलेसर महतो जी पर और उनके जितने भी गुर्गे हैं सारे लोग पर कार्रवाई प्रशासन करे, जल प्रशासन, अन्यथा इसके लिए तो आंदोलन होगा। भाई हम एक जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र के जनता का सुरक्षा देना मेरा काम है, सेवा करना मेरा काम है, उसका सुरक्षित रखना काम है, उसका सुरक्षा के प्रति आवाज़ उठाना मेरा काम है। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं राज्य सरकार और जिला प्रशासन से अभिलंब जलेसर महतो और उसके जितने गुंडे हैं सारे लोगों को गिरफ्तार करें, अन्यथा उसका तो जांच का विषय है। जलेसर महतो जी का मोबाइल लोकेशन, उन लोगों का जितना भी इस केस में अभियुक्त है सारे लोगों का मोबाइल लोकेशन निकाल के देखा जाए। हमारा कहने का मतलब है कि जो लोग आज गोली चला रहा है, बम चला रहा है, मतलब लिखित आवेदन दे रहा है, पीड़ित जाके पीड़िता, मतलब वैसे जो पीड़ित है, जो मतलब जिनके साथ ये घटना घटा है व्यवसाय लोगों के पास, जाके वहाँ पे एसपी के पास लिखित शिकायत दे रहा है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। धनबाद झरिया मुख्य मार्ग में बाइक ने एक महिला झालो देवी को टक्कर मार दी, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई। बाइक सवार ने ही इलाज के लिए अस्पताल भी ले जा रहे थे, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने विरोध में घंटों सड़क जाम किया। सूचना पाकर झरिया पुलिस घटनास्थल पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटाया। हम लोग के द्वारा जाम किया गया था, जिसको जाम को हटा दिया गया है और तत्काल अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपया हम लोग अपने स्तर से उनके परिवार को दिया गया है। रोड क्रॉस कर रही थी, इस बीच पे एक मोटरसाइकिल हिट कर दिया, गंभीर रूप से जख्मी होकर के वो गिर गई। फिर उनको इलाज के लिए धनबाद ले जाया गया। इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। संयोग से उनका पति का भी डेथ पहले हो चुका है और 3 बच्चे हैं उनका, तीनों माइनर हैं, कोई देखने उखने वाला है नहीं, तो मोटरसाइकिल को भी जो है जब्त कर लिया गया है। धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने आज समग्र शिक्षा अभियान को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में विभिन्न प्रखंडों से आए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की क्लास भी लगाई गई। साथ ही उपायुक्त ने जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में सभी वीडियो के सामान्य शिक्षा संबंधी ज्ञान पर आधारित परीक्षा लेने का निर्देश दिया गया है। दरअसल समीक्षा के दौरान उपायुक्त नेट एनरोलमेंट रेशियो और विद्यार्थियों में ड्रॉप आउट की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान पूर्वी टुंडी का परफॉर्मेंस सर्वाधिक खराब मिला। वहीं उपायुक्त ने कहा है कि ये घोर शर्मनाक है कि एक बीईओ आंकड़ों का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। वर्तमान सरकार के द्वारा सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि हर पंचायत में एक लीडर स्कूल बनाए जाने हैं। हमारे धनबाद जिले में 256 पंचायतों में से 252 विद्यालयों का चयन किया गया है लीडर स्कूल के रूप में। इसकी संकल्पना ये है कि ये लीडर स्कूल शिक्षा के विभिन्न पैमानों पर उत्कृष्ट होंगे और इससे आसपास के विद्यालय भी सीखेंगे और आसपास के विद्यालयों में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। तो उसकी लेकर एक हम लोग डिटेल समीक्षात्मक बैठक अभी रखे हुए थे और 29 तारीख को वर्तमान सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य पे हम लोगों ने एजुकेशन के खास तौर से 252 विद्यालयों को लीडर स्कूल में कैसे एक्सिक्यूट किया जाएगा उसकी एक विजन प्लान रखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोगों ने निर्देश दिया है कि सभी 252 विद्यालयों की गैप एनालिसिस की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कमी है। औरंगाबाद के जाने माने शख्सियत और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व प्रदेश महासचिव तजम्मुल खान के साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार अली हुसैन ने खास बातचीत की है। तजम्मुल खान ने कहा है कि उन्होंने 1990 में रेलवे के ठेकेदारों से अपने करियर शुरुआत की थी। उसके बाद उनको लगा कि रेलवे में रहते हुए लोगों के लिए काम नहीं किया जा सकता, इसी वजह से उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। मैं 2006 से लेकर के टिल डेट तक मैं राज्य का पदाधिकारी रहा। बीच में जो अभी 2020 में लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव आया, इसमें मैं काफ़ी उदास हुआ जब मुझे टिकट 11th आवर में नहीं मिली और मुझे इस बार लग रहा था कि मैं जदयू की टिकट मुझे मिलेगी और मैं काफ़ी वोट से विजयी होता। जो यहाँ पे का सिचुएशन था, जो हालात थी, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम बिहार में हुआ उसको लेकर के हम लोग आगे जाया करते तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमने एक अच्छे इंसान के साथ
एक अच्छे मुख्यमंत्री के साथ मैं काम कर रहा हूँ और मुझे बड़ा सपोर्ट मिलता था प्रशासनिक भी, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों का काम करने के लिए। लेकिन जब मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं उदास होकर के इंडिपेंडेंट निर्दलीय आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से हमने नॉमिनेशन किया था। लेकिन बैड लक 2 मिनट हमारे एडवोकेट पेपर लेकर के एफिडेविट देना था जो पहुँचे और नहीं जा सके, 2 मिनट लेट पहुँचे। निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि आप 2 मिनट लेट आए हैं खान साहब, इसलिए आपके नॉमिनेशन को रद्द किया जाता है। हम कहा चलिए ठीक है, तो सच है कि मैं 2 मिनट लेट आया हूँ। तो इन सब बातों को लेकर के फिर लास्टली ये हुआ कि हमारे जदयू से कुछ बड़े बिहार के नेताओं पर कार्रवाई हुई जिसमें मैं भी शामिल था। लेकिन उससे मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जनता के बीच में हमेशा रहा हूँ, हमेशा रहना चाहता हूँ। कोरोना काल में भी जो है सो मैं कम से कम 250 गाँव का दौरा किया। निरसा में जबरन सॉफ्ट कोक प्लांटों को बंद कराने के मामले में अब निरसा थाना प्रभारी सुभाष सिंह के खिलाफ अब कार्रवाई तय है। एडीएम की रिपोर्ट के बाद डीसी उमाशंकर सिंह ने एसएसपी असीम विक्रांत मिंज को पत्र लिखकर थाना प्रभारी पर कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। साथ ही एसडीपीओ विजय कुमार की भूमिका भी संदिग्ध बताते हुए जांच कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इसमें क्या है कि कुछ भट्टा संचालकों के द्वारा शिकायत की गई थी। उस शिकायत के आलोक में हम लोगों ने एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक त्रिस्तरीय कमेटी बनाकर जांच की। उस जांच में कई सारे चौंकाने वाले तथ्य आए और प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित हुए और ये पता चला कि निरसा थाना प्रभारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नियमों का उल्लंघन करके बंद करने का प्रयास करवा रहे थे, जिसको कि जिला प्रशासन ने काफ़ी गंभीरता से लिया और हम लोगों ने एसएसपी साहब को निर्देश दिया है कि उनके ऊपर कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करें। और साथ में चूंकि एसडीपीओ की मौजूदगी में ये सारे काम हो रहे थे तो एसडीपीओ के ऊपर भी शोकॉज करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई का निर्देश अनुरोध हम लोगों ने किया है एसएसपी साहब से और उम्मीद है कि उन पे कड़ी कार्रवाई होगी और इसकी पुनरावृत्ति अन्य जगहों पे ना हो, इसका भी अनुरोध हम लोगों ने एसएसपी साहब से। धनबाद में रेल प्रबंधन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान डायमंड क्रॉसिंग इलाके में कई क्वार्टर पर जबरन कब्जा जमीन अतिक्रमण मामले में आरपीएफ और रेलवे अधिकारियों ने स्थानीय जिला प्रशासन की मदद से लोगों को बेदखल किया है। वहां के लोग विरोध करने लगे, जिसकी वजह से रेलवे अधिकारियों को काफ़ी मुशक्कत का सामना भी करना पड़ा। वहां रह रहे लोगों का कहना है कि रेलवे विभाग अतिक्रमण हटाने को लेकर पहले कोई सूचना नहीं दी थी। वहीं रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अभियान लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। प्रदेश से जो क्वार्टरों में अवैध कब्जा बहुत दिनों से है उसको हम लोग हटाने का एक अभियान चला रहे हैं। उसके साथ साथ जो क्वार्टर के अगल बगल में जो अवैध झुग्गी झोपड़ी बना है उसको भी हटाने का प्लान है। आज हम लोग उसी के दौरान इसी कदम में आगे बढ़ रहे हैं। आज की झुग्गी झोपड़ी को हम लोग हटाए हैं और ये अभियान लगातार चलते रहेगा। निरसा के कुमारधुबी ओपी से महज 100 गज की दूरी पर कुमारधुबी बाजार के समीप फल खरीदने गए भागीरथ राय ने पैसे से भरा बैग उड़ा लेकर चोर। भुक्तभोगी ने इसकी शिकायत कुमारधुबी ओबी में दर्ज कराई है। वहीं एसबीआई कुमारधुबी शाखा से वेतन के 50,000 रुपये निकाला था। पैसे को थैले में रखकर अपने मोपेड से कुमारधुबी बाजार में फल खरीदने के लिए वो रुके थे। फल खरीदने लगे तो मोपेड से थैला उनका गायब किसी ने कर लिया। भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा व्यास के आवास पर पुलिस द्वारा कुर्की की गई है। जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स घोटाले को लेकर कुर्की किया गया है। लंबे समय से फरार चल रहे भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास चिरकुंडा थाना क्षेत्र के तालडांगा आवासीय कॉलोनी आवास में किया गया कुर्की है, जिसमें से निकले बैंक पैसा उठाने के लिए 11:30 बजे, लगभग 11:30 बजे बैंक पहुँचे
काउंटर से पैसा उठाए। पैसा उठा के हम उधर सीधे आकर हटिया घुसे। हटिया घुसने के साथ साथ मोपेड हारू का दुकान में खड़ा करके हटिया घूमे। हटिया घूमने के साथ सामान लिए, लाने के बाद फिर मोपेड में जाके थैली टांग के हम बोले फल लेके अपना घर चले। बैंक से कह रहा है कि पैसा निकाल के ला रहे थे और बाइक में ये प्लास्टिक के झोला में पैसा रख के हैंडल में टांग दिया था और सब्जी फल लेने के लिए चला गया। दबंग द्वारा जबरन 4 नंबर बस स्टैंड की जमीन को कब्जा कर अवैध वसूली किया जा रहा है। जमीन का मामला कोर्ट में भी चल रहा है। रमेश सिंह ने केस से जीत भी लिया था, उनके पक्ष में फैसला भी आया था। उक्त बातों की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुमित सिंह ने दिया है। सुमित सिंह ने कहा है कि सरकार से डिग्री मिलने के बाद भी दबंग अजय नारायण सिंह, मन्ना सिंह, रंजय और प्रिंस नगर निगम के कुछ अधिकारियों से मिलकर जमीन को जबरन कब्जा किए हुए हैं। जिला प्रशासन से उनकी मांग है कि निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाएं। देखिए, जमीन हमारे बाबूजी का है, जिनका नाम रमेश सिंह है। वो पूर्व में भी नगर निगम से केस लड़े हैं और उनको कोर्ट से डिग्री हो चुका है। और बराबर केस लड़ने से पहले से भी वहाँ पे दबंगों द्वारा वहाँ कब्जा कर नगर निगम से मिली भगत कर गाड़ी वहाँ बस खोलते हैं लोग, रांची, टाटा, पुरलिया, गिरिडीह और कहाँ का खोलते हैं लोग। इनका बीच में तबियत खराब हो गया था, ब्रेन हेमरेज हो गया था, उसका भी वो लोग फायदा उठाए। एक बार नगर निगम टेंडर भी निकाली थी, जिसको अपना पेपर दिखा के वहाँ टेंडर रुकवाए थे कि टेंडर ना किया जाए, ये जमीन हमारा है। नगर निगम इस बात को मानी और टेंडर को रोक दी। मगर कुछ दबंग है जिनका नाम लेना मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि नाम लूंगा तो कहीं ना कहीं मैं अकेले जिस विषय बिंदु पर आप बात कर रहे थे उससे थोड़ा हटके है, लेकिन हम बता दें कि जब भी इस तरह की सूचनाएं मिली है, इसी शिकायत पे एक आदमी को पहले हम लोग गिरफ्तार कर एट ए टाइम जेल भेज चुके हैं। और यदि कोई आदमी आगे आता है इस तरह का शिकायत करता है तो तत्काल कार्रवाई होगी। जहाँ तक सरकारी अभी इस तरह का कोई ठेका चल नहीं रहा है, और यदि कोई स्टैंड के नाम पर या किसी के नाम पर यदि इस तरह का वसूली करता है तो कम्प्लीटली जो है वो एक अपराध है। और इस तरह का कोई व्यक्ति यदि पहल करता है और कंप्लेन करता है तो निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। Prince who's just been crowned, I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती।
टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। निरसा के कुमारदूबी में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को जनता के बीच सभी तरह के सुविधाओं और पार्टी के विशेषताओं के बारे में जन जन तक पहुंचाने का काम करने को कहा गया है। मौके पर राजेश चौधरी, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, डब्लू बौरी, मंडल बापी सेन गुप्ता, जगन्नाथ सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। झरिया के बाटा मोड़ में गणेश साव उर्फ चामू साव का शहादत दिवस मनाया गया। लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि भी दी। वहीं श्रद्धांजलि सभा में सब्जी फल विक्रेताओं ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर और समाजसेवी संगठनों के लोग शामिल हुए। इस दौरान अंकेश राज ने कहा है कि समाजसेवी स्वर्गीय गणेश साव हमेशा गरीब असहाय के लिए लड़ते रहे हैं। फुटपाथ दुकानदारों से लिए जा रहे रंगदारी के लिए रंगदारों से लड़ाई भी उन्होंने लड़ी थी, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। एक बात तो यहाँ के फुटपाथ दुकानदारों का, खासकर सब्जी विक्रेताओं और ठेला खोंचा पर जो लगाने वाले, उनका एक मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। और आज से लगभग 35 वर्ष पहले का जो स्थिति यहाँ का था, वह जो है सूदखोरों के द्वारा ज़बरदस्ती जो है वह फंसाने का काम करता था कि किसी तरह से ब्याज लो, और वह कम रेट में कह करके और वो चक्रवृद्धि से भी चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके लेने का काम करता था, जिसमें छोटे छोटे व्यवसायी जो है वह लोन चुकाने में विफल रहते थे और उसको जो है छोटे छोटे को जो अपने एक बंधुआ मजदूर की तरह, गुलाम की तरह बना लिया करते थे। और नहीं देने पर जो है वो अपने तरह से मनमानी ढंग से उसे पैसा भी वसूलते थे, उससे काम भी कराते थे, समझिए एक ढंग का बंधुआ मजदूर। इस तरह से जो है वो पूरे यहाँ के व्यवसायी त्रस्त हो चुके थे सूदखोरों से, और उससे जो है निजात पाना चाहते थे। धनबाद के SNMMCH में रक्त की कमी को देखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला पुलिस विभाग संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है, जिसके तहत आज धनबाद सदर थाना में रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां कई लोगों ने रक्तदान किया। साथ ही पुलिस जवान और आम लोगों से अपील की गई है कि रक्तदान कर ब्लड बैंक में रक्त की कमी को दूर करें। रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है
हमारे मेडिकल कॉलेज और रेड क्रॉस सोसाइटी प्लस एसएसपी धनबाद के द्वारा हर एक थाना में बारी बारी से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाना है। आज पहला दिन है। सदर थाना से ही ये शुरुआत हुई है। अभी तक 2 डोनर अपना रक्तदान कर चुके हैं, दोनों पुलिस के ही जवान हैं। और आम जनों से भी आग्रह है जो यहाँ तक पहुँच पा रहे हों वो जरूर रक्तदान करें आकर के। कोरोना काल में थोड़ा ब्लड की कमी है, हर एक ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो रही है। नेसा में मासस के बैनर तले विस्थापित मजदूरों ने मैथन पावर लिमिटेड के मुख्य गेट जाम कर धरना दिया। इस दौरान मजदूरों ने एमपीएल में कोयला ढुलाई लगे हाईवा की ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह से ठप कर दी। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा है कि एमपीएल प्रबंधन की लापरवाही वाली रवैये से विस्थापित काफ़ी परेशान हो चुके हैं। हर बार उन्होंने आंदोलन और धरना का सहारा लेना पड़ता है, तभी उनकी मांगों पर कोई विचार हो पाता है। उन्होंने कहा है कि जब तक शेष बचे विस्थापितों को नियोजन नहीं मिलता है तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरसा थाना प्रभारी सुभाष सिंह पूरे दलबल के साथ एमपीएलओपी प्रभारी वसीम खान के साथ मौके पर मुस्तैद दिखे। आज भी बाकी है। जो विस्थापित या तमाम लोग अगर कोई डेथ कर जाते हैं यहाँ पर किसी भी कारण से, उनके आश्रितों को ना मुआवजा ना नौकरी मिलती है। यहाँ जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, जो झारखंड सरकार के लेबर डिपार्टमेंट के जो नियमावली है उस नियमावली को भी फॉलो नहीं करते हैं। ITI एवं इंजीनियरिंग किए हुए लोगों को आज अनस्किल्ड के रूप में रखा गया है। पिछले 12 सालों से कोई वेतन की वृद्धि नहीं हुई इन लोगों को। तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है हम लोग यहाँ पर लगातार नोटिस दिए हैं। जो वार्ता भी आगे की है वो वार्ता भी फेल हो गई। तो इसलिए ईचागढ़ की विधायक सविता महतो आज वासुदेव मेमोरियल अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने सीतनाला पुलिया के पास टाइगर बस और टैंकर की टक्कर में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। विधायक ने घायल सभी लोगों से बात की और हालचाल जाना। साथ ही अस्पताल प्रबंधन से बात कर घायलों के इलाज का बिल भी माफ कराया और सभी को निजी गाड़ी से घर पहुंचाने का उन्होंने आश्वासन भी दिया। यहाँ डॉक्टर साहब से भी बात की है और यहाँ थाना में भी बड़ा बाबू से बात की है। 2 पेशेंट जो ज़्यादा सीरियस थे उन लोगों को जमशेदपुर लेके गए हैं MGM, और यहाँ पर करीब 20 से 22 पेशेंट थे जो उन्होंने चोट लगा था। अभी 10 पेशेंट है। जो भी ये लोगों का बिल अभी तक हुआ है वो सब बिल हम लोग व्यवस्था। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।